जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण 26 मई 2021 के समय के बारे में कि इसका एग्जैक्ट टाइम क्या रहेगा और यह चंद्र ग्रहण किन किन देशों में दिखाई देगा। क्या ये चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा या फिर नहीं, और इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल लगेगा या नहीं लगेगा, और सूतक काल का समय क्या रहेगा। भारत में इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड बेस्ट मैजिक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, 26 मई 2021 को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगने वाला है। ये बैसाख माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन बुधवार को लगने वाला है और इस बार बुध पूर्णिमा का संयोग भी बन रहा है। साथ ही 26 मई को लगने वाला चंद्र ग्रहण पूर्ण चंद्र ग्रहण है। इसमें पृथ्वी चंद्रमा को पूरी तरह से ढक लेगी, लेकिन यह चंद्र ग्रहण भारत में माघ यानी कि उपछाया चंद्र ग्रहण के रूप में देखा जा सकेगा। उपछाया चंद्र ग्रहण में चंद्रमा पृथ्वी की पेनुब्रा से होकर गुजरता है। इस समय चंद्रमा पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी कटी या धुंधली सी नजर आती है। इस चंद्र ग्रहण में चंद्रमा सिर्फ मटमैला सा दिखाई देता है। उसके आकार में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि नग्न आँखों से इस तरह के ग्रहण देखे भी नहीं जा सकते हैं। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र में लगने जा रहा है। इसलिए इस चंद्र ग्रहण से जो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे वह हैं वृश्चिक राशि और अनुराधा नक्षत्र के लोग। इन्हें चंद्र ग्रहण के समय खास सावधानी और उपाय करने चाहिए ताकि इन्हें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आपको बता दें कि यह चंद्र ग्रहण मुख्य रूप से अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी दक्षिणी अमेरिका, चीन, रूस, जापान, ब्राज़ील, कनाडा, श्रीलंका, बांग्लादेश, मंगोलिया, प्रशांत महासागर और हिंद महासागर में दिखाई देगा। लेकिन यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह ग्रहण जब शुरू होगा तब उस समय भारत में दिन निकला होगा। ऐसे में कुछ क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण सिर्फ ग्रस्तोदय के रूप में दिखाई देगा, यानी कि भारत के जिन राज्यों में चंद्रमा शाम को 6:23 से पहले उदय हो जाएगा वहाँ पर यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत के पूर्वी क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण देखा जा सकेगा। यह चंद्र ग्रहण अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और पूर्वी उड़ीसा में दिखाई देगा। चूँकि यह चंद्र ग्रहण संपूर्ण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसके सूतक का विचार भी संपूर्ण भारत में नहीं होगा। लेकिन जिन स्थानों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल माना जाएगा। वहाँ पर ग्रहण और सूतक के सारे नियम मान्य होंगे, यानी कि भारत के पूर्वी क्षेत्रों में ही केवल इस चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा, या जिन देशों में यह चंद्र ग्रहण दिखाई दे रहा है वहाँ पर चंद्र ग्रहण शुरू होने के 9 घंटे पहले ही सूतक काल लग जाएगा। और बात करें सूतक काल के समय की तो इस चंद्र ग्रहण के सूतक काल का समय 26 मई को सुबह 6:15 पर रहेगा, जो कि चंद्र ग्रहण के साथ ही समाप्त होगा। इस ग्रहण का धार्मिक दृष्टि से भारत के पूर्वी राज्यों को छोड़कर अन्य राज्यों में कोई भी महत्व नहीं होगा। इसमें किसी भी प्रकार का यम, नियम, सूतक आदि मान्य नहीं होगा। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में चंद्र ग्रहण को अशुभ घटना माना जाता है। चंद्रमा मन का कारक होता है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो इसका सभी राशियों पर पूरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि जब भी चंद्र ग्रहण जैसी घटना होती है तो वह हर जीव, जंतु, प्रकृति
तथा मानव जीवन पर असर डालती है। चंद्र ग्रहण के समय वायुमंडल में निगेटिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह रहेगा कि ग्रहण के समय आप चाहे भारत में हों या फिर किसी भी देश में, चंद्र ग्रहण के समय किसी भी तरह के शुभ कार्य आपको नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस समय ग्रहण योग रहेगा। इसलिए इस समय कोशिश करें कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जो आपके जीवन पर प्रभाव डाले, क्योंकि चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पीड़ित अवस्था में होते हैं। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को चंद्र ग्रहण के समय खास सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। इसलिए जिस जगह पर चंद्र ग्रहण का सूतक मान्य होगा, वहाँ की गर्भवती लेडीज़ को सूतक व ग्रहण के समय खास सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन भारत में गर्भवती महिला को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो सिर्फ ग्रहण के समय सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातों का ध्यान रख सकती हैं। बस आप घर पर ही रहें, ग्रहण के समय बाहर ना निकलें और किसी भी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल ना करें। ग्रहण में किया गया दान सभी के लिए फलदायी होता है। इसलिए आप चाहें तो पुराने कपड़े या पुराने जूतों का दान करें। साथ ही ग्रहण के समय ज़्यादा से ज़्यादा चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें व भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इससे आपको लाभ मिलेगा। चलिए अब बात करते हैं कि यह चंद्र ग्रहण किस समय दिखाई देगा। तो आपको बता दें कि इस चंद्र ग्रहण का छाया में प्रवेश 26 मई की दोपहर को 2:17 पर हो जाएगा और ग्रहण का स्पर्श काल दोपहर 3:15 पर रहेगा और ग्रहण का मध्य काल शाम 4:49 पर रहेगा और ग्रहण का मोक्ष काल शाम 6:23 पर रहेगा और इस चंद्र ग्रहण का छाया से मोक्ष शाम 7:19 पर होगा। कुल मिलाकर देखें तो इस चंद्र ग्रहण की कंप्लीट अवधि लगभग 5 घंटा 2 मिनट की रहेगी। दोस्तों, ये समय भारत के अनुसार है। इस समय भारत में दिन होगा, जिस वजह से यह चंद्र ग्रहण भारत में बहुत ही कम समय के लिए दिखाई देगा। जिन जगहों पर चंद्रमा जल्दी उदय हो जाएगा, बस उन्हीं क्षेत्रों में यह चंद्र ग्रहण भारत में देखा जा सकेगा, अन्यथा संपूर्ण भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और अगर आप अपने देश या शहर में चंद्र ग्रहण का समय जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपने सिटी या कंट्री का नाम लिखकर पूछ सकते हैं। मैं आपको आपके सिटी और कंट्री का एग्जैक्ट टाइमिंग बताऊंगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल हो तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।